हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 मैथ्स की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये बोलना है कि ये इन्वर्स फंक्शन है कि नहीं है और इसका हमें रीज़न बताना है। तो देखो, इन्वर्स फंक्शन का कंडीशन क्या होता है कि वो फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव होना चाहिए। बाइजेक्टिव क्या है ये तो आपको पता ही होगा, 1.2 में पढ़ा है कि 1 1 एंड ऑन 2 होना चाहिए। और यहाँ पे हमें फंक्शंस डोमेन ये इस दिस टू दिस जब फंक्शन दे के रखता है तो ये क्या होता है, पहला वाला डोमेन होता है, दूसरा वाला कोडोमेन होता है। और यहाँ पे जो है रिलेशंस दे के रखा है, ठीक है। तो पहले देखो यहाँ पे हमें डोमेन क्या दे के रखा है, 1 2 3 4। तो मान लो ये डोमेन है 1 2 3 और 4, और हमें कोडोमेन क्या दे के रखा है, 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 का इमेज क्या है, 10 है, 1 का इमेज 10 है, 2 का भी 10 है, 3 का भी 10 है, 2 का भी 10, 3 का भी 10 और 4 का भी 10 ही है। तो यहाँ पे देखो सारे एलिमेंट्स का इमेज क्या हो रहा है, एक हो रहा है। लेकिन 1 1 में क्या होता था कि एक इमेज, एक एलिमेंट का एक इमेज, दूसरे एलिमेंट का दूसरा इमेज, यूनिक इमेज होता था। यहाँ पे नहीं हो रहा, मतलब क्या ये 1 1 फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो कि हियर द इमेज ऑफ 1 2 3 and 4 is not unique. So the function is not 1 1 1 1 फंक्शन नहीं हो रहा ना। जब 1 1 फंक्शन नहीं होता तो वो फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल भी नहीं होगा। सो द फंक्शन इज नॉट इन्वर्टिबल, इन्वर्सेबल, ठीक है। तो सेम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जी दे के रखा है 5 6 7 8, उसका डोमेन है। तो जी एक फंक्शन है, उसका क्या डोमेन है, 5 6 7 और 8, और उसका कोडोमेन क्या दे के रखा है, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 5 का इमेज कौन है, 4, 5 का इमेज है 4, फिर 6 का इमेज है 3, 6 का इमेज कौन है, 3 है, 7 का है 4, 8 का है 2। अब यहाँ पे देखो 5 का भी इमेज 4 है, 7 का भी इमेज 4 है, मतलब यूनिक इमेज नहीं है। तो लिख दो हेयर द इमेज ऑफ 5 एंड 7 इज 4, कॉमा देके लिख दो इट्स नॉट यूनिक, है ना, यूनिक नहीं है ना। सो द फंक्शन इज नॉट 1 1। जब 1 1 नहीं होगा तो सो द फंक्शन इज नॉट इन्वर्सेबल, ठीक है। अब देखो एच एक फंक्शन दे के रखा है, तो एच हमें क्या दे के रखा है, यहाँ पे 2 3 4 5 इसका डोमेन है, और 7 9 11 और 13 इसका कोडोमेन है। अब 2 का इमेज है 7, 3 का है 9, 2 का 7, 3 का 9, 4 का 11 और 5 का 13। यहाँ पे देखो एक का बस एक ही इमेज आ रहा है, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट का अलग अलग इमेज है, मतलब यूनिक इमेज है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, हेयर द इमेजेस ऑफ 2 3 4 and 5 are unique, है ना। So the function is 1 1, और जब 1 1 फंक्शन हो गया तो क्या लिख सकते हो, so the function is invertible, है ना। तो ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 5 होता है यहाँ पे ख़त्म, ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक फंक्शन दे के रखा है x/x+2, और हमें क्या प्रूफ करना है कि फंक्शन जो है वो 1 1 है। फिर हमें उसका क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है।
ठीक है, तो पहले पहला वाला पार्ट करते, 1 1 प्रूव करते। देखो यहाँ पे फंक्शन एफ क्या दे के रखा है, -1 और 1 यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट दे के रखा है। इसका मतलब क्या है कि ये क्लोज इंटरवल है, मतलब ये इंक्लूडेड है और इसके बीच का एलिमेंट्स, ठीक है। और कोडोमेन क्या दे के रखा है हमें, आर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गिवन बाय एफ ऑफ एक्स और ये है, हमें 1 1 प्रूफ करना है। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब देखो हम पहले क्या करते हैं कि एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 लिखते हैं और फिर इससे हम प्रूफ करते हैं कि x1 इक्वल्स टू x2। तब हमें पता चल जाता है कि वो 1 1 फंक्शन होता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही करना है। देखो हमें क्या करना है, लेट x1 x2 मान लो कोई ऐसा एलिमेंट है जो कहाँ पे लाई कर रहा है, डोमेन में। तो डोमेन हमें क्या दे के रखा है, -1, 1। मान लो x1 x2 इनके बीच का कोई कुछ है, ठीक है, एलिमेंट। सच दैट कुछ इस प्रकार से कि एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2। सेम क्वेश्चन हमने करे थे एक्सरसाइज 1.2 में, ठीक है। तो एफ ऑफ x1 क्या होगा, यहाँ से एफ ऑफ x क्या दे के रखा है, x/x+2। तो x1 यहाँ पे बिठाएंगे तो यहाँ पे भी x1 बिठा देंगे, तो क्या होगा x1/x1+2 और यहाँ पे हो जाएगा x2/x2+2, है ना। अब देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, x1 x2 + 2x1 और यहाँ पे क्या होगा x1 x2 + 2x2। x1 x2 कट जाएगा, दोनों तरफ सेम है। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, 2x1 इक्वल्स टू 2x2। अब 2 भी कट जाएगा, तो क्या बचा, x1 इक्वल्स टू x2। देखो हमारा कंडीशन आ गया। अब जब हमारा ऐसा कंडीशन आ जाता है तब हम उसको क्या बोल सकते हैं कि वो फंक्शन जो है 1 1 है। तो सो द फंक्शन इज़ 1 1, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन का पहला वाला पार्ट कर लिया है। अब क्वेश्चन का दूसरे वाले पार्ट में देखो, फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फंक्शन दिस, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पहले ये प्रूव करना होगा ना कि वो इन्वर्सिबल है कि नहीं। अगर वो इन्वर्टिबल ही नहीं होगा या इन्वर्सिबल ही नहीं होगा तो वो कैसे हम बोल सकते हैं कि उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम पहले ऑन टू के लिए भी देखेंगे, क्योंकि 1 1 तो हमने प्रूव कर दिया। ऑन टू प्रूव कर देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा कि वो इन्वर्सिबल है। तो ऑन टू के लिए देखो, यहाँ पे जो लाइन देके रखा है ना, यहाँ पे एक कंडीशन कि f सच दैट -1 से लेके 1 तक और 2 कहाँ तक, रेंज ऑफ f। अब ये हमें पता है कि ये डोमेन होता है और ये क्या होता है, कोडोमेन होता है। तो कोडोमेन ही हमें देके रखा है रेंज ऑफ f। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे लिख दो, फ्रॉम द स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट देके रखा है, f सच दैट -1, 1 और ये क्या देके रखा है, रेंज ऑफ f। अब समझो इस चीज़ को अच्छे से समझो, हमें ये क्या देके रखता है, डोमेन होता है और ये होता है कोडोमेन। अब हमें कोडोमेन ही देके रखा है रेंज ऑफ f, मतलब कोडोमेन ही रेंज ऑफ f है एंड रेंज ऑफ f ही कोडोमेन है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज, है कि नहीं, दोनों इक्वल हो गए। अब जब ऐसे कंडीशन आ जाता है तब हम उसको क्या बोल देते हैं कि सो द फंक्शन इज ऑन टू। अब देखो हमने 1 1 भी प्रूफ कर दिया, ऑन टू भी प्रूफ कर दिया। अब हम इसको लिख सकते हैं कि ये फंक्शन जो है इन्वर्टिबल है। सो द फंक्शन इज इन्वर्टिबल, ठीक है। अब देखो हमें प्रूफ करना है, मतलब निकालना है इन्वर्स हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करते हैं, लेट y को हम क्या लें, कोडोमेन में रखेंगे। तो कोडोमेन यहाँ पे क्या दे के रखा है, रेंज ऑफ f, ठीक, सॉरी रेंज ऑफ f नहीं, हाँ रेंज ऑफ f, क्योंकि हमें इस फंक्शन का निकालना है ना। तो यहाँ पे जब तुम रेंज ऑफ f लिखोगे सच दैट, सेम क्वेश्चन हमने करे हुए हैं देखना 1.2 में, सच दैट y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अब जब तुम y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स रखोगे तो तुम सोचो कि एफ ऑफ एक्स क्या दे के रखा है, x/x+2। अब हमें इसको x इक्वल्स टू में लाना है। देखो पूरा सेम प्रोसेस है जैसे 1.2 में क्या था। तो यहाँ पे x+2 के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इसका, तो ये क्या हो जाएगा, xy + 2y इक्वल्स टू x। अब यहाँ पे x को इस साइड में लेके आ जाओ, x - x इक्वल्स टू xy। अब यहाँ से
सॉरी जगह नहीं हो रहा। अब यहाँ से तुम लोग क्या करोगे ना, x कॉमन ले लो तो y माइनस 1 और यहाँ पे क्या आ रहा है 2y, तो यहाँ से x क्या निकलेगा 2y बाई वाई माइनस 1। अब ये जो निकला है ना, ये वाली चीज़ यही है हमारा इन्वर्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना सो द इन्वर्स ऑफ f इज़ क्या दे के रखा है 2y बाई वाई माइनस 1, ठीक है। दिख रहा है क्या, ये देख लो। तो ऐसे यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी ख़त्म। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।